Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so all of you will be fine. लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो था मेंडल फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज का जो मेंडल का लॉ है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। तो मेंडल ने अपने फर्स्ट लॉ में कहा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसने कहा था कि जो एक ट्रेट होती है उसको जो जीन कंट्रोल करता है, तो जीन के अंदर पेयर ऑफ अलील्स होते हैं, 2 अलील्स होते हैं, और जब गैमेट्स बनते हैं तो उन गैमेट्स में एक अलील सेग्रीगेट होकर जाता है। तो ये था मेंडल का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी तरह आज मेंडल का लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। इस लॉ में ये है कि हम एट ए टाइम 2 ट्रेड को डिस्कस करेंगे। एक ट्रेड एग्जांपल दी गई है, फॉर एग्जांपल ये दी गई है कि जो पी का सीड होता है, तो उस सीड की 2 ट्रेड्स, एक सीड का जो शेप है और एक सीड का कलर, 2 ट्रेड को हम एट ए टाइम डिस्कस करेंगे। सो जो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट है, उसकी डेफिनेशन, उसकी स्टेटमेंट ये है, alleles फॉर वन जीन कैन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ alleles फॉर अनदर जीन। अब 2 क्योंकि ट्रेड्स हैं तो दोनों ट्रेड्स को अलग-अलग जीन कंट्रोल करेंगे। 2 ट्रेड्स हैं, जीन भी 2 कंट्रोल करेंगे। अब जब जीन 2 कंट्रोल करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया कि एक जीन के अंदर पेयर ऑफ अलील होते हैं, 2 अलील होते हैं, तो टोटल हो गए 4 अलील। एक जीन के 2 अलील, दूसरे के 2 अलील। तो जब गैमेट्स बनते हैं तो उसके अंदर एक जीन से एक अलील जाता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। तो इस रोल को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। तो ये जो मैंने लाइन ड्रा की हुई है, इसके लेफ़्ट साइड पे जो मेंडल ने क्रॉस किया था हम उसको फेनोटिपिकली डिस्क्राइब करेंगे, और उसको जो राइट साइड पे है वो हम उसको जीनोटिपिकली डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, हम मेंडल ने एट ए टाइम 2 ट्रेड्स को स्टडी किया। वन ट्रेड थी सीड शेप एंड सेकंड ट्रेड थी सीड कलर। तो मेंडल ने कहा कि एक सीड का कलर है येलो और वो राउंड शेप में है सीड, तो उस प्लांट का क्रॉस करवाया उस प्लांट के साथ जिसके सीड थे रिंकल्ड और ग्रीन थे। जो मेंडल ने राउंड के लिए सैंपल लिया उसको डिनोट किया कैपिटल आर से, और जो येलो कलर था उसको डिनोट किया कैपिटल वाई से। इसी तरह जो रिंकल्ड था उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया, और जो ग्रीन था उसको स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया। तो ये आप क्रॉस में देख सकते हैं कि मेंडल ने राउंड और येलो का क्रॉस करवाया रिंकल और ग्रीन के साथ। तो मैंने भी आपको बताया कि जो राउंड के लिए उसने सिंबल यूज़ किया वो कैपिटल आर। अब ये देखो, राउंड एक ट्रेट है, इसको एक जीन कंट्रोल करेगा, और जीन के अंदर क्या होते हैं, 2 अलील्स होते हैं, तो कैपिटल आर और कैपिटल आर हो गया। इसी तरह येलो है, येलो भी एक अलग ट्रेट है, इस ट्रेट को एक जीन कंट्रोल करेगा, और जीन के अंदर क्या होता है, 2 अलील्स होते हैं, तो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई हो गए। सेम केस विद द रिंकल्ड एंड ग्रीन। रिंकल्ड के लिए 2 आर हम स्मॉल लिखेंगे, स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए हम लिखेंगे स्मॉल वाई। तो जब इसके गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स, अब हम इसके ऊपर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे कि ये जो राउंड और येलो है, इसके अंदर जो कैपिटल आर 2 कैपिटल आर हैं, तो उनमें से एक कैपिटल आर आएगा, और कैपिटल वाई 2 हैं, उनमें से एक वाई आएगा। इसका जो गैमेट बनेगा वो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसी तरह जो रिंकल और ग्रीन है उसके जब हम लगाएंगे इंडिपेंडेंट असास में, उसका गैमेट बनेगा, उससे आएगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई आएगा। तो लेफ्ट साइड वाला कैपिटल आर और कैपिटल वाई जब मिलेगा स्मॉल वाई के साथ, तो वो नीचे बन जाएगा। आप देख सकते हैं F1 जनरेशन जो आई है वो आई है राउंड एंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब मैंने कैपिटल आर और कैपिटल वाई को अंडरलाइन किया है। इसका मतलब ये होता है कि जो कैपिटल हैं वो डोमिनेंट रेट है। ये देखें, अब
कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट हो चुका है स्मॉल आर पे, और कैपिटल आर किसको शो करता है? राउंड को। इसी तरह कैपिटल वाई डोमिनेंट हो चुका है स्मॉल वाई पे, कैपिटल वाई किसको शो करता है? येलो को। तो इसका जो होगा प्लांट होगा वो राउंड और येलो होगा। राउंड और येलो वो फिनोटाइपिकली होगा। जीनोटाइप उसकी क्या होगी? कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वो उसकी जीनोटाइप होगी। उसके बाद मेंडल ने फिर उसका सेल्फ करवाया, उसी के साथ उसका क्रॉस करवाया। तो उसके बाद उसकी जो जनरेशन आई है तो वो थे राउंड और येलो 315 थे, राउंड एंड ग्रीन 108 थे, रिंकल एंड येलो थे 101 एंड रिंकल एंड ग्रीन थे 32। तो ये था फिनोटाइपिकली। अब हम अगर जाते हैं जीनोटाइप के अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप, तो मेंडल ने क्या किया? राउंड और येलो, इसके लिए सिंबल था कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, उसका क्रॉस करवाया रिंकल और ग्रीन के साथ, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब ये देखें नीचे लिखा हुआ गैमीट्स जो सर्कल में बने हुए हैं, तो गैमीट्स ऊपर से अगर देखें तो 2 कैपिटल आर हैं, उनमें से एक कैपिटल आर आएगा, 2 कैपिटल वाई हैं, उनमें से एक आएगा। तो ये एक गैमीट बन गया कैपिटल आर कैपिटल वाई। सेम केस विद द रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब 2 स्मॉल आर हैं तो उनमें से एक स्मॉल आर आएगा, 2 स्मॉल वाई हैं तो उनमें से एक स्मॉल वाई आएगा। तो ये गैमीट बन गया। तो जब ये आपस में दोनों गैमीट्स मिलेंगे और ऑफस्प्रिंग बनेगी, तो ये देखिए कैपिटल आर इधर से आया, स्मॉल आर इधर से, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जो F1 जनरेशन आ गई। तो जब उसने उसका सेल्फ करवाया, उसी के साथ उसका क्रॉस करवाया, तो सेल्फ का मतलब होता है उसी के साथ, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये उसकी ऑफस्प्रिंग आ गई। तो ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, इसके जब गैमीट्स बनेंगे, इसके गैमीट्स ऐसे बनेंगे कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई आपस में मिल जाएंगे, गैमीट्स बन जाएगा। कैपिटल आर और स्मॉल वाई मिलेंगे, दूसरा गैमीट्स बन जाएगा। इसी तरह जो स्मॉल आर है वो एक दफ़ा कैपिटल वाई से मिलेगा, वो गैमीट्स बन जाएगा, और इसी तरह स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ मिलेगा, गैमीट्स बन जाएंगे। तो ये गैमीट्स बन गए। इसी तरह जो सेल्फ में लिखा हुआ है उसके भी इसी सेम 4 गैमेट्स बनेंगे। उसके बाद पुनेट स्क्वायर आ जाता है। पुनेट स्क्वायर में ये है कि जो 1 2 3 4 में लिखा हुआ है ऊपर, और एक साइड पे लिखा हुआ है ABCD। ऊपर मैंने वही 4 गैमेट्स लिखे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी तरह ABCD को मैंने लिखा है कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इसका जब हम ऑफस्प्रिंग बनाएंगे तो 1 और ए को जब मिलाएंगे, 1 और ए को, वो आ जाएगा उधर ऊपर भी देखो कैपिटल आ रहा है, इस साइड पे देखो भी कैपिटल आ रहा है, तो 2 कैपिटल आ रहा हो गया। ऊपर भी कैपिटल वाई है, नीचे भी कैपिटल वाई है, तो ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसी तरह हम ए और 2 को आपस में मिलाएंगे तो वो लिखेंगे, ए और 3 को मिला के थर्ड बॉक्स में लिखेंगे, ए और 4 को मिला के फोर्थ बॉक्स में लिखेंगे। इसी तरह हम नीचे आएंगे, बी और 1 को मिलाएंगे। अब बी और 1 में देखें कैपिटल आर तो 2 कैपिटल आर हैं, ऊपर देखो कैपिटल वाई है, नीचे देखो स्मॉल वाई है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा। इसी तरह 2 और बी को आपस में मिलाएंगे और बॉक्स में लिखेंगे, 3 और बी को मिलाएंगे, 4 और बी को मिलाएंगे। इसी तरह नीचे आ जाए, सी और 1 को मिलाएंगे, सी और 2 को मिलाएंगे, सी और 3 को मिलाएंगे, सी और 4 को मिला के लिखेंगे। इसी तरह डी और 1 को, डी और 2 को, डी एंड 3 को, डी एंड 4 को। अब हम इसके अगर लिखते हैं फिनोटाइप, फिनोटाइप देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है ये डोमिनेंट है, और कैपिटल आर किसको शो करता है? राउंड। अब जब कैपिटल आर आ गया तो मतलब सीड राउंड होगा, ठीक है। अगर एक कैपिटल आर भी आ गया तब भी सीड राउंड होगा। इसी तरह ये कैपिटल वाई आ गया तो वो येलो होगा, अगर एक भी कैपिटल वाई आया तब भी येलो होगा, ठीक है। अब ये देखें बॉक्स नंबर 3, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब ये देखो कैपिटल आर भी आ गया, राउंड भी हो गया, और दोनों कैपिटल वाई आ गए, येलो भी हो गया। अब जब हमने ये बनाया बी और 2 का देखें
तो कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है। तो कैपिटल आर तो अपना राउंड बना चुका है, अगर कैपिटल वाई होता तो येलो बनाता ना, लेकिन कैपिटल वाई इसमें नहीं है, दोनों स्मॉल वाई हैं। तो जब दोनों स्मॉल वाई हैं तो मैंने इधर आपको बताया था कि जो दोनों स्मॉल वाई होता है वो ग्रीन को शो करता है, तो ये देखो ग्रीन बन गया। इसी तरह 4 और बी को देखो, उसमें भी ग्रीन बन गया। अब हम जाते हैं सी और 3 में। सी और 3 में जब देखो तो स्मॉल आर है, दोनों स्मॉल आर है। अगर एक स्मॉल आर होता तो राउंड बन जाता। अब दोनों स्मॉल आर हैं तो हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर दोनों स्मॉल आर होंगे तो रिंकल्ड होगा, रिंकल्ड बना हुआ है। अब ये देखो कैपिटल वाई आ गया तो येलो होगा। इसी तरह अगर लास्ट वाले को देखें तो दोनों कैपिटल स्मॉल आर हैं तो ये रिंकल्ड तो बन गया। अब कैपिटल वाई भी नहीं है जो येलो बना है, तो स्मॉल वाई है तो इसलिए वो ग्रीन बनाएगा। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई ये रिंकल और ग्रीन हो गया। अगर हम इसकी रेशो देखें, अगर काउंट करें तो राउंड और येलो को कितने हैं, पहले जो 4 बॉक्स हैं वो राउंड और येलो हैं, 5th भी और 7 भी राउंड एंड येलो है, 9 10 भी राउंड एंड येलो है और 13 भी राउंड एंड येलो है। तो 9 हो गए राउंड येलो। अब हम देखते हैं राउंड एंड ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन काउंट करो 3 है तो वो 3 हो गया, 9:3। रिंकल्ड और येलो देखो तो वो 3 है, 9:3:3। और जो ग्रीन और रिंकल्ड है वो 1 है, तो इसकी रेशो आ जाएगी 9:3:3:1। तो ये था मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट और ये थी इसकी रेशो। जो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था उसकी रेशो थी 3:1 और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट है उसकी रेशो है मेंडल की 9:3:3:1। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।